आप सुन रहे हैं सुनो सीखो बुक समरीज, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, रिश्ते, पहचान, सपने, तब भी क्या कुछ शेष रह जाता है? मान लीजिए कि एक दिन आप जागें और आपकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी हो। कोई नाम नहीं, कोई वस्त्र नहीं, बस एक संख्या, और चारों ओर सिर्फ डर, भूख और मौत का साया। तब क्या आप जीवन को फिर भी जीना चाहेंगे? यही प्रश्न हमें ले चलता है विक्टर फ्रैंकल की पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग की ओर। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवित गवाही है, एक मनोवैज्ञानिक की जिसने मौत के कैंपों में जीवन का अर्थ ढूंढा। यह उस इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ खोकर भी यह साबित किया कि मनुष्य सबसे कठिन हालात में भी अर्थ चुन सकता है। इस किताब में सिर्फ यातना नहीं है, इसमें जीवन की सबसे ऊंची संभावनाएं भी हैं। इसमें दर्द है पर साथ में उद्देश्य भी है। इसमें अंधकार है पर उसमें भी एक रोशनी छिपी है, और वह रोशनी है इंसान के अंदर की आजादी जो कोई नहीं छीन सकता। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहां हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनेंगे बल्कि अपनी आत्मा के उस हिस्से से मिलेंगे जो कहता है जियो, क्योंकि तुम में अर्थ खोजने की शक्ति है। रुकिए और सोचिए, अगर जीवन में हर चीज छिन जाए तो क्या वाकई कुछ ऐसा है जो बचा रह सकता है? इस किताब का जवाब है हाँ, और वह चीज है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपके विचार। अब इस पर गौर कीजिए। हम अपने भाग्य को पूरी तरह चुन नहीं सकते, लेकिन हम इस बात को जरूर चुन सकते हैं कि हम उस भाग्य के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही है फ्रैंकल का पहला और सबसे बड़ा संदेश। द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स is the ability to choose one's attitude in any given set of circumstances. अर्थ की खोज पीड़ा में, अंधेरे में और निराशा में भी की जा सकती है, और जब आप इसका अनुभव करते हैं तो आप बदलते नहीं, आप निखरते हैं। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। लाखों लोग इस सवाल से जूझते हैं, मेरे जीवन का मतलब क्या है? पर जो इस सवाल से डरते नहीं, जो इसका सामना करते हैं, वही वास्तव में जीते हैं। यही शुरुआत है मैन सर्च फॉर मीनिंग की। अब हम इस किताब की मुख्य थीम्स में गहराई से उतरेंगे और हर एक विचार को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझेंगे। पीड़ा में अर्थ की खोज। मानव जीवन का सबसे कठिन और शायद सबसे गहरा प्रश्न यही है, मेरे दुख का क्या अर्थ है? जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हमारा मन टूटा होता है, जब हमारे चारों ओर अंधकार होता है, तब यह सवाल चुपचाप हमारे अंदर उठता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन हमें बुला रहा होता है भीतर झांकने के लिए। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग अपने आप में व्यर्थ नहीं है, यह एक आह्वान हो सकता है उद्देश्य की खोज का। जब वे कंसंट्रेशन कैंप में थे, जहां हर दिन मृत्यु की आहट थी, उन्होंने देखा कि जो लोग किसी चीज के लिए जी रहे थे, अपने बच्चों, अपने सपनों या किसी उद्देश्य के लिए, वही लोग सबसे अधिक जीवित रहने की संभावना रखते थे। रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कारण है जो आपको उठने पर मजबूर करता है जब सब कुछ गिर चुका हो? एक उदाहरण हमारे ही समाज से लें। किसी किसान को देखिए जो बेमौसम बारिश में अपनी सारी फसल खो देता है, पर अगली सुबह वह फिर से हल लेकर खेत में जाता है। क्यों? क्योंकि वह केवल अनाज नहीं उगाता, वह आशा बोता है। उसके भीतर एक अर्थ है जो उसे गिरने नहीं देता। फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग में भी एक पर्पस हो सकता है यदि हम उसे खोज सकें। पीड़ा आपको तोड़ सकती है, पर अगर आप उसे अर्थ से जोड़ दें तो वही पीड़ा आपको आकार भी दे सकती है। अब इस पर गौर कीजिए। हम अक्सर यह चाहते हैं कि हमारा दर्द खत्म हो जाए, लेकिन क्या कभी हमने यह पूछा है कि यह दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? क्या यह मुझे और संवेदनशील बना रहा है? क्या यह मुझे दूसरों के प्रति और दयालु बना रहा है? थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए। आपने भी अपने जीवन में ऐसे पल देखे होंगे जब दर्द ने आपको बदला, नर्म किया, गहरा किया, और हो सकता है उसने आपको एक बेहतर इंसान बना दिया हो। फ्रैंकल कहते हैं, जब आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति न हो, तब आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, और वही आपकी असली शक्ति है। यही वह जगह है जहां सफरिंग एक टीचर बन जाती है। वह आपको तोड़ने नहीं, आपको सिखाने आती है, और जब आप उस पाठ को समझ लेते हैं तो पीड़ा एक प्रक्रिया बन जाती है पूर्णता की। जो पीड़ा से अर्थ निकाल लेता है वही स्वयं को नया आकार दे सकता है।
और जो खुद को नया रूप दे सकता है, उसे दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जो खुद को जीत ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। दृष्टिकोण की शक्ति, अंतिम स्वतंत्रता। मानव जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने दृष्टिकोण के निर्माता हैं। विक्टर फ्रैंकल इसे मनुष्य की अंतिम स्वतंत्रता कहते हैं। यह शक्ति कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह कोई नहीं छीन सकता। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहां हर स्वतंत्रता छीन ली गई थी, खाने की, बोलने की, सोने की, जीने की, वहां एक ही स्वतंत्रता बची थी और वही सबसे गूढ़ थी। वह थी अपने दृष्टिकोण को चुनने की। रुकिए और सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपमान करता है, जब दुनिया आपको तोड़ने पर तुली हो, तब भी क्या आप अपने भीतर शांति को बनाए रख सकते हैं? फ्रैंकल के शब्दों में, एक कैदी को सब कुछ छीन लिया जा सकता है, सिवाय एक चीज के, उस अंतिम स्वतंत्रता के कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण क्या रखेगा। एक भारतीय उदाहरण लें। गांधी जी को देखिए, जेल में डाला गया, उपवास किया गया, पर उन्होंने कभी अपनी आत्मा को झुकने नहीं दिया। उनका दृष्टिकोण ही था जिसने भारत को आजादी की ओर मोड़ा। अब इस पर गौर कीजिए, जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप अपनी दुनिया बदलते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की उस छोटी सी जगह को पहचानें। उसी जगह पर हमारी शक्ति है, सोचने की, समझने की और जवाब चुनने की। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, अगली बार जब आप किसी परेशानी में हों, तो क्या आप उस स्पेस को पहचान पाएंगे? क्या आप उस क्षण में प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चेतन निर्णय ले सकेंगे? यही अंतर पैदा करता है, एक रिएक्शन में और एक संवेदनशील जवाब में। यही वह शक्ति है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है कि हम बस प्रतिक्रिया नहीं देते, हम विचार पूर्वक चुनते हैं, और यही चुनाव तय करता है हमारा भविष्य। दृष्टिकोण केवल एक सोच नहीं है, यह एक रणनीति है, जीवन को देखने और जीने की स्ट्रेटजी। जो अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। और जो अपने भीतर की दुनिया को जीत ले, उसकी बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। पर्पस की ताकत, क्यों जानना आपको जीवित रखता है। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा, जो कोई क्यों जीने के लिए जानता है, वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। यानी जिसका जीवन में कोई उद्देश्य है, वह किसी भी कष्ट को सह सकता है। थोड़ा आंख बंद करके सोचिए, जब आप जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर होते हैं, क्या आपको थामने वाली कोई चीज होती है? कोई विचार, कोई सपना, कोई व्यक्ति? वही है आपका क्यों। वही है वो ताकत जो आपको टूटने से बचाती है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा, जो लोग अपने जीवन में किसी गहरे उद्देश्य से जुड़े थे, वही सबसे अधिक जीवित रहे। कोई अपने बच्चे से मिलने का सपना देख रहा था, कोई अधूरी किताब को पूरा करना चाहता था, तो कोई बस यह मानकर जी रहा था कि उसकी पीड़ा भी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। रुकिए और सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा क्यों है जो आपके हर कैसे को सहने योग्य बना देता है? हमारे समाज में एक माँ जो रोज सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाती है, 3 बच्चों की देखभाल करती है, आर्थिक तंगी से जूझती है, लेकिन हार नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका क्यों है, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी ममता। पर्पस का होना आपको रेजिलियंस देता है, वो अंदरूनी शक्ति जो बाहर की हर मुश्किल को झुकने पर मजबूर कर दे। जब जीवन में उद्देश्य होता है, तो सफरिंग मीनिंगलेस नहीं लगती, वह एक मिशन का हिस्सा बन जाती है। अब इस पर गौर कीजिए, क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं किसके लिए जी रहा हूं, या मेरे जीने से किसका भला हो सकता है? फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ आपको बाहर से नहीं मिलता, वह आपके अंदर होता है और उसे आपको खुद खोज निकालना होता है। और जब आप उसे पा लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकता। जो अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है, वह हार से नहीं डरता, क्योंकि अब वो केवल अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा होता है। जो अपने क्यों को जानता है, उसका हर कैसे आसान हो जाता है। और जो अपने क्यों को जीता है, वह केवल जीवित नहीं रहता, वह दूसरों को जीना सिखा देता है। मनुष्य को उसकी परिस्थिति नहीं, उसकी प्रतिक्रिया परिभाषित करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो असंभव हालातों में भी मुस्कुरा रहा होता है, जिसकी जिंदगी में तकलीफें कम नहीं, फिर भी उसकी आंखों में ठहराव,
और शब्दों में शांति होती है? रुकिए और सोचिए, ऐसा क्यों है? विक्टर फ्रैंकल हमें यही सिखाते हैं कि इंसान की पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से होती है। जीवन में क्या घटता है यह हम हमेशा नहीं चुन सकते, लेकिन जो बात पूरी तरह हमारे हाथ में है वो ये है कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब चारों ओर मौत का सन्नाटा था, फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग दूसरों को अपनी रोटी का टुकड़ा बांटते थे। वे खुद भूखे थे, लेकिन उनके भीतर करुणा जीवित थी। वे परिस्थितियों के दास नहीं बने, वे अपनी आत्मा के मालिक बने। अब इस पर गौर कीजिए, जब आपके जीवन में कोई आपको अपमानित करता है, कोई धोखा देता है, या जब परिस्थितियां आपका साथ नहीं देती, तब आप क्या करते हैं? क्या आप टूट जाते हैं, या आप अपने भीतर झांक कर सोचते हैं, मैं अब क्या बनूंगा? एक उदाहरण याद कीजिए। भगवान राम को वनवास मिला। यह उनका चुनाव नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे दुख की तरह नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा की तरह स्वीकार किया। यही उनका उत्तर था, शांत, संयमित और उद्देश्यपूर्ण। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी स्थिति झेली है जहां आपके पास कुछ करने का विकल्प नहीं था, सिवाय इस बात के कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? फ्रैंकल लिखते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है। इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ इन आवर फ्रीडम। ये वो क्षण है जहां हम साधारण से असाधारण बनते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी शांति, हमारी गरिमा और हमारे मूल्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। जो अपनी प्रतिक्रिया को संभाल लेता है वह अपने भविष्य की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि अंत में आपकी परिस्थिति तो बदलती रहती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी पहचान बन जाती है। जो बाहर के तूफानों के बीच भी अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखे, वही सच में जीतता है। जो अपनी प्रतिक्रिया को चुनता है वही अपने जीवन को आकार देता है। वर्तमान क्षण में जीने की कला, मीनिंग यहीं और अभी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से अधिकतर लोग या तो अपने अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में खोए होते हैं? हम बार बार यही सोचते रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, या अगर कल ऐसा हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। रुकिए और सोचिए, क्या आपने सचमुच कभी इस क्षण में पूरी तरह जिया है? इस एक सांस में, इस एक भाव में, इस एक पल में? विक्टर फ्रैंकल की सोच हमें बार बार इस सच्चाई की ओर लौटाती है कि जीवन का अर्थ किसी दूर के लक्ष्य में नहीं छिपा है। मीनिंग इज नॉट पोस्टपोन्ड। वह भविष्य की कोई मंजिल नहीं है, वह इसी क्षण में, इसी अनुभव में, इसी जीवन में है। अगर हम ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब हर पल मौत की संभावना थी, तब फ्रैंकल ने महसूस किया कि जीने की सबसे गहरी शक्ति इसी क्षण में छिपी होती है। किसी साथी की आंखों में करुणा देखना, सूर्य की हल्की किरण को महसूस करना, या किसी याद को पल भर के लिए जी लेना, ये सब छोटे क्षण ही जीवन की गहराई है। अब इस पर गौर कीजिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़ी चीजों की जरूरत है, पैसा, पद, पहचान, लेकिन अगर हम इन सब के पीछे भागते हुए आज को खो दें, तो फिर हम असल में जी ही कहां रहे हैं? थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, क्या आज के दिन में कुछ ऐसा है जो सुंदर है, जो सचमुच आपको छूता है? चाहे वो किसी की मुस्कान हो या आपकी सांस की गर्माहट। फ्रैंकल कहते हैं, हर पल में अर्थ की संभावना होती है, हर पल में अर्थ छिपा है। हर स्थिति, हर भाव, हर प्रतिक्रिया आपको उस डायरेक्शन में ले जा सकती है जहां जीवन अधिक पूर्ण और गहरा महसूस होता है। वर्तमान में जीना कोई आलस्य नहीं है, यह एक अभ्यास है, यह एक कमिटमेंट है अपने जीवन के प्रति, अपने समय के प्रति, और सबसे बढ़कर अपने भीतर की शांति के प्रति। जो व्यक्ति इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसे न अतीत का पछतावा सताता है, न भविष्य की चिंता। वह आज में जीता है और वही आज उसका जीवन बन जाता है। जो वर्तमान को थाम लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जी लेता है, क्योंकि मीनिंग कल नहीं आता, वह यही है, अभी है, इस सांस में है। प्रेम अर्थ की सबसे शुद्ध और ऊंची अभिव्यक्ति। क्या आपने कभी किसी को केवल देखकर यह महसूस किया है कि जीवन की सारी जटिलताएं एकदम सरल हो गई हैं? क्या आपने कभी किसी के स्पर्श, किसी की मुस्कान
या सिर्फ उनकी उपस्थिति में ऐसा अनुभव किया है? मानो आपकी आत्मा को कोई दिशा मिल गई हो। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बस उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। वही प्रेम विक्टर फ्रैंकल के लिए मानव अस्तित्व का सबसे ऊंचा अनुभव है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते हुए फ्रैंकल अपने जीवन साथी को याद करते थे। उन्होंने लिखा कि जब वह बर्फीली जमीन पर खड़े खड़े काम कर रहे होते थे, भूखे और थके हुए, तब उनकी पत्नी का चेहरा उनकी चेतना में आता और उसी क्षण सब कुछ बदल जाता। वह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने कहा, प्यार ही अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है जिसकी ओर मानव अपनी आकांक्षा के साथ प्रयास कर सकता है। अब इस पर गौर कीजिए, क्या प्रेम केवल एक भावना है या वह एक ऊर्जा है जो हमें हमारी सीमाओं से परे खींचती है? प्रेम हमें अपने दुख से ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह हमें हमारे भीतर की करुणा से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन केवल हमारे चारों ओर की घटनाओं का जोड़ नहीं है, वह हमारे अंदर की संवेदनाओं की गहराई है। फ्रैंकल मानते हैं कि जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी सीमाओं से परे देख पाते हैं। आप उसके होने के अर्थ को पहचानते हैं। आप उसके अधूरेपन में भी पूर्णता देख पाते हैं। रुकिए और सोचिए, क्या हम हर दिन यह प्रयास करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को केवल उनकी कमियों से नहीं, बल्कि उनकी सुंदरता से देखें? एक माँ जब अपने बच्चे की शरारत पर भी मुस्कुरा देती है। एक जीवन साथी जब थक कर लौटे व्यक्ति को बिना कुछ कहे पानी दे देता है। एक दोस्त जब बिना सवाल पूछे बस साथ बैठ जाता है। ये सब प्रेम की छोटी छोटी लेकिन गूंजती हुई परछाइयां हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हमें पीड़ा में भी अर्थ खोजने का साहस देती है। और जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसका अस्तित्व आपके जीवन का पर्पस बन सकता है। जो प्रेम कर सकता है वह कभी अकेला नहीं होता। जो प्रेम में जीता है वह हर परिस्थिति में एक नया अर्थ ढूंढ सकता है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं, जीवन से भी किया जा सकता है। और जब आप जीवन को प्रेम करना शुरू करते हैं, उसके हर रूप में, उसकी हर धड़कन में, तब मीनिंग आपके पास खुद चलकर आता है। जिम्मेदारी, अर्थ की खोज का पहला कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आजादी का कोई मूल्य है या वह बस एक अधिकार है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जब मन हो? रुकिए और सोचिए, क्या सच्ची आजादी बिना जिम्मेदारी के टिक सकती है? विक्टर फ्रैंकल मानते थे कि अर्थ की खोज कभी भी केवल खुद के लिए नहीं होती। उसमें एक जिम्मेदारी छिपी होती है जो हमें अपने अस्तित्व को किसी उपयोगी दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करती है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो दुनिया को एक स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जरूरत है, क्योंकि मीनिंग सिर्फ सोचने से नहीं आता, वह जिम्मेदारी लेने से आता है। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, अगर आपको यह कहा जाए कि किसी को आपकी जरूरत है, कि आपका होना किसी और की रोशनी बन सकता है, तो क्या आप खुद को हल्का महसूस नहीं करेंगे? यही जिम्मेदारी की ताकत है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों का बोझ उठाएं, बल्कि यह कि आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार हों। आप उस दिशा में कदम रखें जहां आपके मूल्य आपको ले जाना चाहते हैं, न कि जहां हालात आपको धकेल दें। अब इस पर गौर कीजिए, जब हम मीनिंग की तलाश करते हैं तो सवाल सिर्फ मुझे क्या चाहिए नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह होना चाहिए, मुझसे क्या चाहा जा रहा है? इस पल में, इस दुनिया में मैं क्या देने आया हूं? फ्रैंकल मानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अनोखा काम है, एक मकसद, एक कॉलिंग, जिसे केवल वही पूरा कर सकता है। अगर वह उससे भागता है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं खोता, वह उस कंट्रीब्यूशन को भी खो देता है जो वह दुनिया को दे सकता था। एक शिक्षक जो बच्चों के जीवन को दिशा देता है, एक डॉक्टर जो मरीज को देख मुस्कुरा देता है, एक सफाई कर्मी जो सुबह सुबह सड़कों को साफ करता है। इन सब का काम केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, मीनिंग की ओर एक कदम। रुकिए और सोचिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या वह केवल अपने लिए जीना है या फिर अपनी क्षमताओं का उपयोग किसी और की रोशनी बनने में करना? फ्रैंकल हमें सिखाते हैं, मीनिंग चुनना अपने साथ एक जिम्मेदारी उठाने जैसा है। जब आप कहते हैं कि मैं इस जीवन को अर्थ से भरना चाहता हूं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि अब मैं बहानों से नहीं, जिम्मेदारी से जीऊंगा। जो जिम्मेदारी उठाता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है, और वही अर्थ को केवल ढूंढता नहीं, उसे जीता है। आत्म ट्रांसेंडेंस, जब हम खुद से परे जाकर अर्थ को छूते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है
जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि आप खुद को भूल गए? जब समय रुक सा गया और आप केवल उस उद्देश्य, उस भावना, उस सेवा में लीन हो गए? रुकिए और सोचिए, क्या वो क्षण सबसे पूर्ण, सबसे गहरे नहीं थे? विक्टर फ्रैंकल इस अवस्था को कहते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस। जब हम अपने अहम से, अपनी जरूरतों से, अपने डर और चाह से ऊपर उठते हैं, और वही क्षण होता है जब जीवन सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनता है। फ्रैंकल मानते हैं कि मीनिंग को केवल सोचकर या चाहकर नहीं पाया जा सकता। मीनिंग खुद को भूलकर किसी बड़े उद्देश्य में डूबकर पाया जाता है। जब हम सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं या सच्चे समर्पण के साथ कुछ रचते हैं, तब हम सेल्फ ट्रांसेंड करते हैं। अब इस पर गौर कीजिए। एक कलाकार जब अपने चित्र में खो जाता है, एक गायक जब सुर में रम जाता है, एक माँ जब अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती है, तब क्या वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं? नहीं, वे उस अवस्था में होते हैं जहां व्यक्ति और कर्म एक हो जाते हैं। फ्रैंकल के शब्दों में, द मोर वन फॉरगेट्स हिमसेल्फ बाय गिविंग हिमसेल्फ टू अ कॉज और टू अनदर पर्सन टू लव, द मोर ह्यूमन ही इज। यानी जितना हम खुद को भूल कर किसी और को देते हैं, उतना ही हम इंसान बनते हैं। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा उद्देश्य है जहां आप खुद को खोकर कुछ बड़ा पा सकते हैं? स्वतत्व दर्शन का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को मिटा दें, बल्कि यह कि हम खुद को सीमित परिभाषाओं से मुक्त करें। मैं कौन हूं से हटकर मैं किसके लिए हूं की ओर बढ़ें। फ्रैंकल कहते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई में, किसी मिशन में या प्रेम के भाव में पूरी तरह समर्पित होते हैं, तब हम अपने सबसे सच्चे रूप को जीते हैं। एक कर्मयोगी की तरह, जो न पुरस्कार की लालसा से, न भय से, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करता है। और यही आत्म ट्रांसेंडेंस हमें केवल जीवित नहीं रखता, यह हमें भीतर से प्रकाशित करता है। जो खुद से ऊपर उठ जाए, वह केवल एक इंसान नहीं, एक ऊर्जा बन जाता है, जो जहां भी जाता है वहां अर्थ, आशा और प्रेरणा छोड़ जाता है। जीवन एक प्रश्न है और आप उसका उत्तर हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन आपसे कोई सवाल पूछ रहा है? वो हर दिन, हर स्थिति, हर चुनौती में जैसे आपको घूर रहा हो और कह रहा हो, अब तुम क्या करोगे? रुकिए और सोचिए, क्या आपने इस सवाल को कभी गंभीरता से लिया है? विक्टर फ्रैंकल मानते थे कि मीनिंग हमें नहीं चुनता, हम मीनिंग को नहीं चुनते, बल्कि जीवन हमें चुनता है, हमें पुकारता है, और हमारा काम है उस पुकार का उत्तर देना, पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। वे कहते हैं, लाइफ अल्टीमेटली मीन्स taking the responsibility to find the right answer to its problems and to fulfill the tasks which it constantly sets for each individual। यानी जीवन एक निरंतर प्रश्न है और हम हर दिन उसका उत्तर लिख रहे होते हैं, अपने विचारों से, अपने निर्णयों से, अपने कर्मों से। अब इस पर गौर कीजिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप केवल समय काटने के लिए जीते हैं, या फिर आप यह मानते हैं कि हर दिन आपके लिए कोई कर्म, कोई उत्तरदायित्व, कोई उत्तर लेकर आता है? थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए। जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इस पल में मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है? फ्रैंकल का विचार यही है कि हर व्यक्ति के सामने जीवन एक खास प्रश्न रखता है जो केवल वही समझ सकता है। वह प्रश्न उसके अनुभवों, उसकी परिस्थितियों और उसकी आत्मा से जुड़ा होता है, और उसका उत्तर भी वह अकेला ही दे सकता है। यह उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई और आपके लिए नहीं लिख सकता। यह उत्तर आपका जीवन स्वयं रचता है, हर निर्णय, हर संबंध, हर संघर्ष के माध्यम से। और यही उत्तर बन जाता है आपके जीवन का अर्थ। एक सैनिक जो देश के लिए बलिदान देता है, एक बेटी जो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करती है, एक लेखक जो समाज को सोचने पर मजबूर करता है, ये सब अपने अपने उत्तर लिख रहे होते हैं, बिना शब्दों के, केवल कर्मों से। जीवन आपको नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या था, वह यह पूछेगा कि आपने जो था उससे क्या किया। जो व्यक्ति जीवन के प्रश्न को गंभीरता से लेता है, वह अपने हर पल को सम्मान और अर्थ के साथ जीता है, क्योंकि अंत में आपका जीवन ही आपका उत्तर है और उसका अर्थ आप ही हैं। पीड़ा का उत्तर, आत्मा की गरिमा बनाए रखना। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब पीड़ा ने आपको जड़ से हिला दिया हो, जब दुख ने आपके आत्मसम्मान, आपके विश्वास, आपकी सारी योजनाओं को खामोश कर दिया हो? रुकिए और सोचिए,
ऐसे समय में क्या बचा था आपके पास? विक्टर फ्रैंकल की सबसे गहन शिक्षा शायद यही है कि जब हम अपनी पीड़ा को नहीं बदल सकते, तब भी हम अपने भीतर की गरिमा को थामे रह सकते हैं। वह गरिमा जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें पीड़ा से परे उठने की शक्ति देती है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग दूसरों पर अत्याचार करते करते हैवान बन गए और कुछ लोग वहीं पीड़ा सहते हुए भी इंसानियत की मिसाल बन गए। अंतर केवल एक चीज में था, आत्मा की गरिमा। अब इस पर गौर कीजिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? क्या हम दूसरों को दोष देते हैं? क्या हम खुद को तोड़ देते हैं? या फिर क्या हम उस क्षण में भी कुछ ऐसा चुन सकते हैं जो हमें खुद के सामने शर्मिंदा न करे? थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, जब आप अपने सबसे कठिन दौर में थे, तब आपने क्या चुना था? क्या आपने फिर भी किसी के लिए दुआ की थी? क्या आपने फिर भी खुद को बिखरने से रोका था? फ्रैंकल कहते हैं, कुछ तरीकों से दुख बंद हो जाता है जब वह एक अर्थ ढूंढ लेता है। यानी जैसे ही हमारी पीड़ा को कोई अर्थ मिल जाता है, वह पीड़ा रह ही नहीं जाती। और उस अर्थ की शुरुआत वहीं से होती है, जब हम अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपने मनुष्य होने की गरिमा को टूटने नहीं देते। यह आसान नहीं है, लेकिन यह वही पल है जहां इंसान महान बनता है। जब वह कहता है, तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मैं अब भी यह चुन सकता हूं कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। यही आत्मगरिमा की ताकत है। एक साधु की तरह जो जंगल में रहते हुए भी शांत है, एक मजदूर की तरह जो पसीने में भी मुस्कान ढूंढ लेता है, एक माँ की तरह जो अपने आंसुओं में भी अपने बच्चे को लोरी देती है। ये सब लोग हमें याद दिलाते हैं कि गरिमा केवल शब्द नहीं, एक जीवित शक्ति है। जो पीड़ा में भी खुद की आत्मा से नहीं डिगता, वही वास्तव में अर्थ को जीता है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप केवल अपने जीवन को अर्थ नहीं देते, बल्कि आप दुनिया को एक जीवित उदाहरण दे जाते हैं कि मनुष्य कितना महान हो सकता है। बदल देती है। तो अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, एक बार रुकिए और भीतर झांकिए। क्या आपने महसूस किया कि विक्टर फ्रैंकल की यह किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी? यह तो जैसे एक आईना थी जिसमें आपने खुद को देखा, अपनी पीड़ा को, अपने प्रश्नों को और शायद अपने उत्तरों को भी। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ कोई चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढना है। ये एक अनुभव है जो हर क्षण, हर निर्णय, हर संबंध और हर प्रतिक्रिया में आकार लेता है। यह किताब हमें बताती है कि सफरिंग व्यर्थ नहीं है, अगर उसमें से हम कुछ सीख सकें कि हमारे पास हमेशा एक शक्ति है, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण और अपना कर्म चुनने की। कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक पुल है जो हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे अर्थ से जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मीनिंग एक दिन या एक मंजिल नहीं, वह एक जीवन पथ है। थोड़ा आंख बंद करके महसूस कीजिए, आपने अब तक क्या पाया इस सफर में? क्या कोई सवाल गहरा हुआ है? क्या कोई उत्तर भीतर से निकला है? अगर हाँ, तो यह समरी अपने उद्देश्य में सफल रही, क्योंकि अर्थ की खोज एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। और हर बार जब आप दुख में आशा देखते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, प्रेम करते हैं या खुद से परे जाकर जीते हैं, आप इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब आपकी बारी है, जीवन आपको बुला रहा है। हर दिन एक प्रश्न है और आपका जीवन उसका उत्तर। अगर आपको यह सार पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली किताब के साथ जुड़िए सुनो सीखो बुक समरीज में।